तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि डिस्कस किया था हमने 21,000 का लेवल मार्केट आकर जस्ट निकल गया, यानी छू कर निकल गया। अब 21,000 का लेवल क्या पार कर पाएगा? 21,000 का लेवल हम लोग पहुंच भी पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे? 21,000 पे क्या हम लोग सपोर्ट ले पाएंगे या ये रेसिस्टेंस बन के ही रह जाएगा? इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो ये देखिए किस तरह से शुरुआत हुई थी। पिछले वीडियो में भी हमने बताया था 20,950 करीब करीब 21,050 पॉइंट मात्र दूर में स्टार्ट भी हुए हम। फिर वहां से कंसोलिडेशन किया, नीचे आया मार्केट, वी शेप भी बनाया और फिर मार्केट क्लोजिंग 20,937 पे दिया, मात्र 63 पॉइंट दूर 21,000 से। तो ये लेवल आज क्या क्रॉस करती है, ये देखने वाली बात होगी। आज एक्सपायरी भी है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है। अब देखिए निफ्टी बैंक जो है सपोर्ट नहीं कर रहा है। 177 पॉइंट का निफ्टी बैंक ने जो है गिरावट हुई है। 46,834 पॉइंट का गिरावट है। निफ्टी फाइनेंशियल में 21,026 पे बंद हुआ है, 29 पॉइंट का गिरावट है। निफ्टी मिड कैप 6 पॉइंट मात्र बढ़ा है। निफ्टी नेक्स्ट 50 580 पॉइंट का जो है तेजी है। बढ़ने वाले शेयर्स में जो डिफेंसिव सेक्टर माने जाते हैं वो बढ़े हैं। विप्रो, एल&टी माइंट्री, आईटीसी, एल&टी, टीसीएस, ये सारे जो डिफेंसिव सेक्टर हैं। डिफेंस सेक्टर पहले भी हमने बताया है वीडियो में। जो आईटी कंपनी होती है, जो एफएमसीजी कंपनी होती है, वो एक डिफेंसिव बेट माना जाता है। तो यहाँ पे डिफेंसिव पे लोग अब मूव कर रहे हैं। लोग अब थोड़ा डरे हैं, ट्रेडर्स इन्वेस्टर लोग डरे हैं कि मार्केट बहुत बढ़ चुका है, इसलिए लोग अपना पैसा पार्क कर रहे हैं उन शेयरों पे जहां पे उन्हें ज्यादा रिलायबिलिटी दिख रही है। और गिरने वाले शेयर्स में थे अदानी एंटरप्राइजेज, जो कल का हीरो था, परसों का काफी हेवी गिरा है। आइसर मोटर, सिप्ला, एनटीपीसी, एक्सिस बैंक, ये 1 से 3% तक गिरे हैं। अब गिफ्ट निफ्टी से देख लेते हैं कि क्या इशारा हो रहा है। गिफ्ट निफ्टी देखिए 21,085 पे है, अभी 12 पॉइंट का गिरावट सुस्त कारोबार होने का संकेत दे रहा है। डॉ जोन्स देखिए थोड़ा सा फ्लैट बंद हुआ है। शुरुआती में काफी अच्छा कारोबार कर रहा था, लेकिन क्लोजिंग का थोड़ा फ्लैट हुआ है। तो यहाँ से संकेत फ्लैट ओपनिंग होने का इंडियन मार्केट बहुत ज्यादा है। डॉलर इंडेक्स 104 रुपए हो गया है, बढ़ा है 0.14% बढ़ा है। एस&पी देखिए 17 पॉइंट गिरा है। नेस्डेक 83 पॉइंट गिरा है। 14,146 पे नेस्डेक बंद हुआ है। ऐसे में क्या रणनीति होनी चाहिए, आइए समझते हैं। ये देखिए निफ्टी में जाते जाते डोजी काइंड ऑफ पैटर्न बनाया है। ये डोजी पैटर्न तब बनता है जब बायर्स और जो सेलर्स हैं उसमें कंफ्यूजन होते हैं। तो बायर्स भी कंफ्यूज हैं कि अब बाय करें कि नहीं करें। मार्केट काफी बड़ा है, 6 दिन से कंटिन्यूसली मार्केट बढ़ ही रहा है, तो बायर्स कंफ्यूज हैं और सेलर्स भी कंफ्यूज हैं, क्योंकि इतना हेवी तेजी में सेलर सेल करे कि नहीं करे, इस कंफ्यूजन में डोजी बनता है। और ये डोजी उसी का जो है नतीजा है, डोजी बना है। ऐसे में आज क्या ये डोजी 21,000 का ऊपर ले जा पाएगा? 21,500 हम देख पाएंगे या फिर यहीं रहने वाले हैं? इन सब पे बिंदुओं पे डिस्कस करने वाले हैं। बैंक निफ्टी को भी देखिए, बैंक निफ्टी जो है बड़ा सा रेड कैंडल बनाया है। ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, जैसा कि हमने पहले बताया। ये 47,285 पे जाके क्लोजिंग दिया है। अब अगर इसको पार करना है, अगर निफ्टी को 21,500 तक जाना है, तो बैंक निफ्टी को भी सपोर्ट करना होगा, लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ पे से सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये 48,000 का लेवल, इसमें भी क्या आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, ये भी वॉच करने वाला बात होगा। तो देखिए अगर निफ्टी में क्या करनी है, अगर गैप अप ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपन होती है, फ्लैट ओपन होती है, तो क्या करना है। अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है, जैसा कि गिफ्ट निफ्टी से इशारा आ रहा है फ्लैट ओपन होने का, तो गैप अप ओपनिंग होने का उतना चांस नहीं है, लेकिन कुछ भी गिफ्ट निफ्टी से कुछ भी हो सकता है, कभी भी चेंजेज हो सकता है। तो अगर गैप अप ओपनिंग हो जाए, गैप अप कहाँ पे होगी, गैप अप मान के चलिए 21,000 के आसपास अगर गैप अप ओपनिंग होती है, तो आपको बाय नहीं करना है, सेल आपको बाय ऑन डिप्स की रणनीति पे काम करना है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति पे। तो 21,000 का लेवल पे अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो बाय नहीं करना है। कहां पे बाय करना है, मार्केट नीचे आने देना है 20,900 के आसपास, 20,800 के आसपास आप वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं 21,000 लेवल के लिए। तो ये हुआ पहला बात। दूसरा, अगर गैप डाउन ओपन होती है तो क्या करना है। गैप डाउन कहां पे होगी, 20,000
800 के आसपास अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है, 20,800 के आसपास अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है, एक परफेक्ट टाइमिंग होगा बाय करने का। आप 21,000 के लेवल के लिए एक बाइंग बेट लगा सकते हैं, रिस्क रिवार्ड यहाँ अच्छा मिल सकता है। 21,000 के कॉल ऑप्शन पे भी काम किया जा सकता है। तो गैप डाउन ओपन होने पे ही बाय करना है। पहले आधे घंटा का कैंडल देखना है, आधे घंटा कैंडल में अगर ग्रीन मिलता है तो ग्रीन कैंडल के ऊपर हम बाइंग का प्लानिंग करेंगे, और अगर रेड कैंडल मिलता है तब फिर आधे कैंडल जो आधे घंटे का कैंडल रहता है उसके लो के नीचे हम सेल का प्लानिंग करेंगे। ये हुआ गैप डाउन ओपन होने पे। फ्लैट ओपन होने पे क्या करना है, फ्लैट कहाँ पे होगी, फ्लैट मान के चलिए 20,900 के आसपास अगर फ्लैट मार्केट खुल जाती है, यहाँ पर भी एक बाइंग बेट लगाया जा सकता है। पहले आधे घंटा कैंडल देखना है, अगर ग्रीन मिलता है तब 21,000 के लेवल के लिए आप बाइंग एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, वहां पे एक अच्छा रिस्क रिवार्ड मिल सकता है। और अगर रेड कैंडल आधे घंटे में रेड कैंडल बनता है और रेड कैंडल के नीचे का लेवल पे हम एक सेल का प्लानिंग कर सकते हैं अगर मार्केट नेगेटिव रहता है, क्योंकि मार्केट अब अपने चरम पे पहुंच चुका है, 21,000 का लेवल पे पहुंच चुका है। यहाँ पे हो सकता है ज्यादा आपको अपसाइड ना मिले, अब डाउन साइड ही मिलेगा, एक अच्छा सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अगर आधे घंटे में गिरावट आती है तो बहुत जोर से गिरावट आएगी और उस गिरावट का आपको फायदा लेना है। तो पहला तो देखना है कि मार्केट किस तरफ रहती है, क्योंकि अब हम अपने पीक पे हैं। अब वहां पे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो वेल एंड गुड, हम फिर बाइंग का लिए सोचेंगे, 21,000 के लिए कॉल ऑप्शन पे काम करेंगे। लेकिन अगर मार्केट सस्टेन नहीं करता है, गिरावट आती है बहुत जोर से, क्योंकि आज निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो अगर गिरावट आती है तो हमें नीचे का लेवल पे भी हमें ध्यान देना होगा। 20,700 का लेवल के लिए भी आप पुट ऑप्शन पे भी काम कर सकते हैं, अगर गिरावट आती है तो वहां पर भी आप अपना पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। आप बैंक निफ्टी को समझते हैं, बैंक निफ्टी में भी देखिए किस तरह से रेड कैंडल बना है, यहाँ क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि अब यहाँ पे बायर नहीं है, अब यहाँ पे सेलर हावी हो रहे हैं। तो सेलर हावी हो रहे हैं तो नेक्स्ट लेवल हमारा क्या होगा। हालांकि यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप सेल करना ही है, अभी भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति पे ही काम करना है, लेकिन आज चूंकि एक्सपायरी है तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। हो जो मार्केट में कोई भी साइड अप साइड भी और डाउन साइड भी बहुत अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज फंड फ्लो बहुत ज्यादा होता है तो उसका फायदा आपको मिल सकता है। अगर आपको गैप अप मिलती है, बैंक निफ्टी कहाँ पे गैप अप होगी, मान के चलिए 47,500 पे गैप अप ओपनिंग होती है। 47,500 पे अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो आपको कोई भी बाइंग नहीं देखना है, वेट करना है, नीचे बाय ऑन डिप्स की रणनीति पे ही काम करना है। अभी मार्केट सेलिंग का नहीं हुआ है, बाय ऑन डिप्स पे ही काम करना है। तो अगर 47,500 पे मिलता है आपको बाय नहीं करना है। अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है, गैप डाउन कहाँ पे होगी, गैप डाउन 46,000 मान के चलिए 800 पे अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है, एक परफेक्ट टाइमिंग होगा बाय करने का। यहाँ पे पहले आधे घंटा कैंडल देखना है, वॉच करना है। अगर आपको ग्रीन कैंडल मिलता है, ग्रीन कैंडल के ऊपरी लेवल पे आप बाइंग का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, और अगर रेड कैंडल मिलता है तब आपको रेड कैंडल के नीचे सेल का प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये हुआ गैप डाउन ओपन है, गैप अप ओपनिंग पे बाय नहीं करेंगे, नीचे आने पे वेट करेंगे, और गैप डाउन अगर हो जाती है तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। फ्लैट ओपन होने पे क्या करेंगे, फ्लैट कहाँ पे होगी, मान के चलिए 47,000 के आसपास अगर फ्लैट ओपन हो जाती है, ये भी एक परफेक्ट टाइमिंग होगा, यहाँ पर भी बाइंग किया जा सकता है। 48,000 के लेवल पे बाइंग किया जा सकता है, लेकिन कंडीशन वही है, आधे घंटे कैंडल देखना है। आधे घंटे कैंडल अगर ग्रीन मिलता है तब ग्रीन कैंडल के ऊपरी लेवल से हम बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, और ग्रीन कैंडल ना मिलने के पे अगर रेड कैंडल मिलता है, रेड कैंडल के नीचे हम सेल का प्लानिंग करेंगे, एक अच्छा रिस्क रिवार्ड देखने को मिल सकता है। तो एक्सपायरी का दिन में काफी हैवी वॉल्यूम होता है, काफी हैवी फंड फ्लो होता है, तो उसका फायदा आपको मिल सकता है। आज के दिन ये देखने को मिल सकता है, कोई भी अपर साइड या डाउन साइड, दोनों साइड में आपको एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, और हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी आज मिले। फटाफट समझते हैं कहाँ पे सबसे ज्यादा वाई खड़ा है, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि आफ्टर ए consistent run up for the last 7 consecutive sessions, the formation of dragon fly doji kind of candlestick pattern indicating possibility of trend reversal दिखा रहा है, along with bearish crossover in hourly chart and increasing volatility, expect some kind of consolidation with index facing resistance at 21,000
मार्क वाइल टेकिंग सपोर्ट 20,800, 20,500 पे सपोर्ट लेगा। ऑन December 5 बीएसई सेंसेक्स क्लिम 358 पॉइंट बढ़ा है, 69,654 पे बंद हुआ है। एंड निफ्टी 50 जंप 83 पॉइंट जो है बढ़ा है, 20,938 पे बंद हुआ है, टेकिंग द टोटल 7 डे गेन्स 3,684 पॉइंट का गेन हो गया है 3 दिनों में। एंड 1143 पॉइंट का निफ्टी में गेन हो चुका है। ये तो हेवी तेजी देखने को मिला है इस 7 दिनों में रिस्पेक्टिवली। द बेयरिश फॉर्मेशन अराउंड क्रूशियल रेजिस्टेंस 21,000 एम्प्लाइज द बेयरिश सेंटीमेंट। द सपोर्ट लाइज 20,800 पे है below, while the market may witness a healthy correction in short term। healthy correction देखने को मिल सकता है, रूपक देव बता रहे हैं एलकेपी के। On the other hand, if fields move above 21,000 might trigger resumptions of bullish trends। तो 21,000 का लेवल के ऊपर अगर हम लोग निकलते हैं तो हो सकता है बुलिश ट्रेंड देखने को मिले। According to Jatin Kedia research analyst Sher Khan by BNP Paribas, the psychological level 21,000 mark can provide some resistance for Nifty 50 over next few trading sessions। तो ये दिखा सकता है 21,000 के लेवल के ऊपर बुलिश ट्रेंड रह सकता है। Also, in hourly charts, momentum indicator has negative crossover, which indicate loss of momentum on the upside. Considering the sharp run up in previous few trading sessions, consolidation is highly likely। तो जतिन से दिखा रहा है, बता रहे हैं कि ऊपर से जो है वहां पे मार्केट सस्टेन नहीं कर पाएगा, अब वहां से नीचे की ओर ही ज्यादा रिस्क रिवार्ड देखने को मिल रहा है। 21,000 के ऊपर अगर जाता है तब हो सकता है हमें एक अच्छा ऊपरी साइड में देखने को मिले, लेकिन 21,000 के नीचे हमें सेल करके ही चलना है। ऑन द अपसाइड इफ 21,060 जो है सेल एक्ट एंड इमीडिएट हर्डल जोन 20,800 20,730 एक्ट क्रूशियल सपोर्ट जोन रहेगा। मार्केट ब्रेथ लार्जली रिमेन इक्वल ऑन एनएससी, व्हाइल विक्स जो है जो मेजर करती है वॉलेटिलिटी को, व्हिच में एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी फॉर नेक्स्ट 30 डेज, निफ्टी 50 रोज 2.09% बढ़ा है, 13.74 में बंद हुआ, हाईएस्ट क्लोजिंग लेवल सिंस मार्च 28 दिस ईयर का हायर लेवल पे बंद हुआ। तो ये देखिए डोजी काइंड ऑफ पैटर्न बनाया है। आवरली चार्ट में ये देखिए इंडिकेट कर रहा है कि नेगेटिव क्रॉसओवर यहाँ देखने को मिल रहा है 20,500 के लेवल पे। 20,222 का ये जो था ये लाइफ टाइम हाई था और 20,500 पे आर्ली नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। ये चार्ट पे हमने डिस्कस किया था। पाइवट पॉइंट कैलकुलेटर बता रहा है निफ्टी को पहला सपोर्ट मिल सकता है 20,959 पे, 20,985 पे, 21,087 पे, यहाँ पे रेसिस्टेंस मिल सकता है। 3 रेसिस्टेंस हुआ, सपोर्ट मिल सकता है 20,875 पे, 20,849 पे, 20,808 पे। निफ्टी बैंक को समझते हैं। ऑन December 26 बैंक निफ्टी underperformed the benchmark index Nifty 50 and form a bearish belt hold kind of candlestick pattern on daily scale. The bearish reversal forming at uptrend, the index fell 178 पॉइंट गिरा है, 46,835 पे बंद हुआ है। The banking index seems have experienced profit booking, यहाँ पर भी देखने को मिला हायर लेवल से। Anticipation of upcoming key RBI policy event है। Despite this, overall market sentiment remains bullish. It is advisable to adopt a buy on dips strategy, maintaining positive outlook as long on index sustain above critical level of 40,400 के लेवल के ऊपर जब तक है हम पॉजिटिव मोमेंटम लेके चलेंगे। हिफेल्स इमीडिएट ये जो है बता रहे हैं कुणाल सा एलकेपी के। अब इमीडिएट हर्डल इसका है 47,250 पे एंड सक्सेसफुली ब्रीच बियॉन्ड दिस लेवल एंटिसिपेटेड टू पेव द वे फॉर फर्दर अपसाइड मोमेंटम। 48,000 का लेवल हमें देखने को मिलेगा अगर 47,250 का लेवल पार करता है। रेसिस्टेंस कहां है? 47,141 पे पहला रेसिस्टेंस, 47,263 पे दूसरा, 47,458 पे तीसरा रेसिस्टेंस। सपोर्ट है 46,754 का पहला, 46,633 का दूसरा, 46,429 का तीसरा जो है सपोर्ट है। ये देखिए नेगेटिव एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। अब ऊपर की ओर तभी हम पार करेंगे जब ये जो है 47,250 को ब्रीच करेगा। 47,250 को ब्रीच करने पे हमें 48,000 का लेवल भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए नेगेटिव क्रॉसओवर जो आवरली चार्ट पे दिखा रहा है 43,963 पे दिखा रहा है। तो ये हुआ
बैंक निफ्टी का बात। कॉल फटाफट कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन डाटा को समझते हैं। कॉल ऑप्शन डाटा में सबसे ज्यादा ओआई देखने को मिल रहा है 21,000 के स्ट्राइक पे, जहां 1.23 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट है जो एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, जो पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 21,100 के स्ट्राइक पे कॉल राइटिंग भी सबसे ज्यादा है, 47.31 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। कॉल राइटिंग का मतलब होता है लोग कॉल सेल करके चल रहे हैं 21,100 का। तो 21,000 का जो लेवल है वो रेसिस्टेंस का लेवल है। बिग बार आपको दिख रहा है 21,000 पे सबसे ज्यादा ओआई खड़ा है 1.21 करोड़ का। अब पुट ऑप्शन डाटा को समझते हैं। 20,800 पे सबसे ज्यादा ओआई है पुट ऑप्शन पे, यानी जो सपोर्ट है 20,800 का है, रेसिस्टेंस 21,000 का है। तो 1.1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट वहां देखने को मिल रहा है। पुट राइटिंग सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है 20,900 के स्ट्राइक पे, जहां 76.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये देखिए आप बड़ा सा बिग बार दिख रहा है 20,800 पे, जो सबसे ज्यादा ओआई खड़ा लेके ले बैठा हुआ है। हाईएस्ट डिलीवरी कहाँ कहाँ है? हाईएस्ट डिलीवरी का मतलब है लोग वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। मैकडोनल्ड्स है, आजकल जो है इलेक्शन का फीवर है, तो लोग मैकडोनल्ड्स की ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर, एमएफएसएल, बर्जर पेंट, जो बर्जर पेंट का रीजन आप जान रहे हैं, क्रूड ऑयल जो है डे बाय डे गिर रहा है, हेवी गिरावट है, तो पेंट कंपनियों को ज्यादा फायदा हो रहा है, इसलिए बर्जर पेंट बाय करके लोग अपना अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। डॉक्टर रेड्डी, क्रॉम्पटन, रिलायंस, ब्रिटेनिया, सिंजिन, बालाकृष्ण इंडस्ट्री, ये सारे शेयर हैं जो अपना तेजी मोमेंटम रखे हुए हैं। लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है बिरला सॉफ्टवेयर पे, इंडिया मार्ट पे, सेल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पे, चंबल फर्टिलाइजर पे, दीपक नाइट्रेट, नेशनल एल्युमिनियम, टाटा पावर, ओएफएसएस, कोरामंडलम जैसे शेयरों पे लोग लॉन्ग बिल्डअप कर रहे हैं। लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है, लोग प्रॉफिट बुकिंग करके निकल रहे हैं। एबीबी पे, एसबीआई पे, डॉक्टर रेड्डी, कोटक बैंक, बजाज ऑटो, आईसीआईसीआई बैंक, अदानी इंटरप्राइजेज, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, इंडिया सीमेंट जैसे शेयरों से लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करके निकल रहे हैं। शॉर्ट बिल्डअप लोग कर रहे हैं कैनरा होम फाइनेंस पे, पेज इंडस्ट्री पे, आदित्य बिरला पे, पॉलीकैप पे, एबॉट इंडिया पे, लुपिन पे, सिंजिन पे, कोल इंडिया पे, बर्जर पेंट पे, बायोकॉन पे। शॉर्ट कवरिंग लोग कर रहे हैं, लेकिन पोजीशन जो शॉर्ट किए थे वहां से प्रॉफिट बुकिंग करके निकल रहे हैं। वो है एल&टी, जेके सीमेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, अदानी पोर्ट, इंडिगो, ब्रिटेनिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, यूबीएल, आईएक्स। पीसीआर जो है वो 1% देखने को मिल रहा है, 1.18%। दिसंबर 6 से 1.367% से वहां दिखा रहा है। तो एवो 1% का मतलब है लोग पुट पे ध्यान दे रहे हैं, बियरिश सेंटीमेंट को दिखा रहा है। बल्ड डील कहाँ हुआ है? एडवांस एंजाइम पे जो है सेल किया है, बांसवार सिंटेक्स लिमिटेड में सेल हुआ है, तो हेवी मात्रा में ये सब सेल का ऑप्शन आ रहा है। जेटीएल इंडस्ट्री पे बाइंग का पोजीशन क्रिएशन हुआ है, केशोराम इंडस्ट्री पे बाइंग का पोजीशन क्रिएशन हुआ है, शालीमार पेंट्स पे लोग बाइंग कर रहे हैं। तो बहुत सारे बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है वहां से बाइंग सेलिंग का पोजीशन आ रहा है। इसमें रितु झुनझुनवाला भी है। अब स्टॉक ऑन द न्यूज कौन कौन से रहने वाले हैं? इरकॉन इंटरनेशनल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी सेलिंग 8% स्टेक बेचने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये न्यूज में रहने वाला है ऑफिस के जरिए। 154 रुपए का फ्लोट प्राइस रहेगा। डॉक्टर रेड्डी न्यूज में रहने वाला, सब्सिडरी डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी साउथ अफ्रीका, कोया थेरापिक्स इंक entered into development of licensed government agreement by development of commercialization कोया 302 investigation combination therapy of treatment के लिए ये अपना साउथ अफ्रीका में लाइसेंस मिल गया इन्हें। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूज में रहने वाला है। द स्टेट ऑन डिफेंस कंपनी हैज रिसीव 580 करोड़ का इनको इंडियन आर्मी फोर्स से जो है एमसी ऑफ रडार्स के लिए ऑर्डर मिला है। इट आल्सो रिसीव एडिशनल ऑर्डर 3,335 करोड़ का डिस्क्लोजर जो था तो सितंबर 2023 को मिला था। कल्टीवेट भी है 18,298 करोड़ का हेवी ऑर्डर इनके अकाउंट में भी देखने को मिल रहा है। 197 पेटीएम जो है ऑपरेटर विल फर्दर एक्सपेंड बिजनेस ऑफर हाई टिकट पर्सनल मर्चेंट लोन्स पे ये ध्यान देंगे हम, which will be targeted low risk high credit worthy customer पार्टनरशिप विद लार्ज बैंक और एनबीएफसी के साथ काम करेंगे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक न्यूज में रहने वाला है। ग्लोबल डेल इन्वेस्टमेंट एफिलिएटेड ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी वारबर्ग पिंकस इज लाइकली टू सेल 1.3% स्टेक अपना बेचने वाला है ब्लॉक डील के जरिए। तो ये न्यूज 85.7% का फ्लोट प्राइस रहेगा। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट न्यूज में रहने वाला है। ब्रॉडकास्ट का नाम स्कीम ऑफ एग्रीमेंट एज द स्कीम टीवी 18 e18.com
ऑपरेट्स विल मर्ज करेगा टीवी नेटवर्क 18 में। एफआई जो है 10 दिनों से रेगुलर बाय कर रहा है, 79 करोड़ का जो है शेयर बाय किया है। डोमेस्टिक ने भी बाय किया है, डीआई ने भी 1372 करोड़ का। और बैन में रहने वाला है शेयर डेल्टा कॉर्प, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इंडिया सीमेंट, जे इंटरटेनमेंट, ये सारे शेयर्स हैं जो रहने वाला है बैन में। तो काफी इंटरेस्टिंग दिन होने वाला है, एक्सपायरी का दिन है। कैसा लगा जानकारी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।